जय श्री राम राम, जय श्री राधे राधे। जो भी कॉल पे आना चाहते हैं आ जाइए जल्दी। अभी जो पहले कॉल कनेक्ट थी करनाल से, मैं उनको यही कहना चाहूँगा सर कि आपकी लाइफ में फुल ऑफ स्ट्रगल लिखा हुआ है, तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे जैसे सर आप थोड़ी थोड़ी सी रेमडीज करते रहेंगे तो थोड़ी सी लाइफ में क्या है, स्मूथनेस बनी रहेगी। और स्मूथनेस और हैप्पीनेस के लिए आपको सारी ज़िंदगी ही रेमडीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक ड्रीम हाउस होता है कि हम इस ड्रीम को पूरा कर लें, तो वो वाला मुझे दिखा नहीं रहा है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी, अभी दूसरी कॉल एक्सेप्ट करते हैं। जी, रहेगा इनका, अगर एक्सेप्ट होते हैं। जी निधि जी, आपको भी ऐड करता हूँ मैं, 2 मिनट दीजिए। अभी जिनके साथ कॉल। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं। जी बहुत बढ़िया मैम। सर मेरे को अपने बारे में पूछना है। जी, आप अपने बारे में पूछना चाहती हैं, ज़रूर आपको बताएँगे मैम। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ताकि हम अच्छे से चेक कर सकें कि क्या आपके हाँ जी। क्वेश्चंस होंगे। 18 जी बताइए मैम। सितंबर 2002। 18 सितंबर 2002। टाइमिंग क्या हाँ है जी, आपकी? 7:56 सुबह का। 7:56 सुबह के। और प्लेस कौन सा मैम आपका? हाँ जी, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। काफ़ी फेमस सिटी है ये मुजफ्फरनगर। हाँ जी। तो 2 मिनट दीजिए मैम, आपकी कुंडली तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ज़्यादातर मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर की ही हम वेब सीरीज देखते आए हैं अभी तक तो। हाँ जी, स्पेशली 2013 के दंगे तब से ज्यादा फेमस हो गया है। ज़्यादा दिखाते हैं इसके रिलेटेड। हाँ जी। सुबह के 7:56 पर आपका जन्म हुआ है। हाँ जी। जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। जी ओपन हो हाँ चुका है। बस 1 मिनट दीजिए, आपकी कुंडली पूरी बनकर आ रही है। तो चेक करते हैं कि कैसा आपका। जी आपके क्वेश्चंस बताइए मैम कि आप क्या पूछना चाहते हैं अपने बारे एक तो मेरा हेल्थ इशू, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती हूँ। जैसे कि मेरी एज अभी 20 है, बट मेरी गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो चुकी है। अभी मेरे को डेंगू हो रहा है। में? तो के मेरे बारे में को। बताइए मैम, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहेगा आपका, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके हेल्थ के पीरियड्स जो है वो सभी चेक करता हूँ, कौन कौन हाँ से जी। इश्यूज क्रिएट थे, तो मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ जी। और दूसरा ये कि मैं जितना स्ट्रगल करती हूँ पढ़ाई के लिए, मेरे को उतना आउटपुट नहीं मिलता है। मैम देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी दिखा रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है मैम, आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैम, हाँ आपको जी। पेट की समस्या है पहले से ही, कॉन्स्टिपेशन की हाँ प्रॉब्लम, जी। डाइजेशन की और पेट की। ये तो हाँ जी। आपको सारी जिंदगी रहेगी ही रहेगी, तो इसको भी मैम मैं कैसे आपको क्या बताऊं मैम कि यहाँ पे रेमडीज ही करनी पड़ेगी ताकि आपको थोड़ी सी मेडिसिन वर्क करने लग जाए। दूसरा मैम, हाँ आपको जी। बोन्स और लेजीनेस की भी प्रॉब्लम रहेगी, और बोन्स की आप ये मान के चलिए मैम कि पूरी बॉडी पेन करती रहेगी, तो ऐसा भी फील होगा हाँ आपको। जी। हाँ जी, तो एक्चुअली मेरी लिगामेंट इंजरी भी हो चुकी है, तो बोन्स में मेरे को पेन रहता ही है। तो यहाँ पे क्या है मैम कि आपके जो ऑपरेशंस भी आ रहे हैं, तो उसको भी मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 ऑपरेशन अभी भी आ रहे हैं आपके। तो प्लीज अच्छा। तैयार हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर है ये आपका। तो लड़ना तो पड़ेगा इन सब चीजों से, लेकिन हाँ, रिकवरी है मैम। ठीक हाँ है। जी। तो ठीक। दूसरा आपका, मैं यहाँ पे पहले तो आपके ड्रीम्स चेक करूँ कि आपके वो सभी फुलफिल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे हाँ ड्रीम्स जी। ही होते हैं जो अगर हाँ पूरे हो जी। गए तो सब अच्छे हैं। जी, जो आपके ड्रीम्स है मैम, फैशन के रिगार्डिंग है, जो जॉब के रिगार्डिंग है, वो तो सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन हाँ मैम, हर एक ड्रीम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, जो कि डिले हाँ दिखा रहा है। डिले मतलब मैम 1 ईयर भी हो सकता है। अगर आपको हाँ कोई आज जी। चीज चाहिए तो वो 1 ईयर डिले भी हो सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर। जब हमें उस हाँ चीज की इतनी ज्यादा इच्छा नहीं रहेगी, तब वो आपके पास घूम रही होगी। ठीक है मैम। हाँ जी। अभी जॉब हाँ के जी। बारे में बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं जॉब के बारे में, जॉब हाँ या जी सर, बिजनेस। मैं BA LLB कर रही हूँ, तो सर आगे मैं जुडिशरी में जाना चाहती हूँ।
जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो पहले तो मुझे यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी हायर ऑफिशियल जॉब्स यहाँ पे हैं या नहीं, ताकि आपकी जो जज वगैरह की है या पीसीएस का है वो आप हाँ एग्जाम जी। क्लियर कर पाओगे या नहीं। ठीक है मैम। हाँ जी। तो एक हाँ मिनट जी। दीजिए, मैं वो चेक कर लूँ आपका। जी, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए काफी नहीं है। रिजल्ट क्या हाँ है, जी। रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। जब भी आप एग्जाम देंगी तो उसमें क्या हाँ है जी। मैम, आपको थोड़ा सा डिले का कारण सहना पड़ेगा, या फिर मैम आपको हेल्थ इश्यूज वहां पे हाँ देखने जी। पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव व्यूज ज्यादा मिलेंगे उस समय। तो हाँ उसके लिए मैं जी। आपको रेमडी सजेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपके हेल्थ इश्यूज आपको ज्यादा तंग ना करें। बाकी हाँ आप जी। बहुत ही अग्रेसिव और अच्छी पर्सनैलिटी के हो, तो यहाँ पे एक गुड आपका वो व्यू दिखा रहा है कि आप हमेशा एक लॉयन की तरह अटैक करने वाली रहेंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये हाँ आपने जी। हमेशा, क्योंकि मैम ये आपका करेक्टर है, इसको हम हाँ नहीं टाल सकते, और इसको हमेशा से आप आगे ही रखिएगा। तभी आप जो ये लाइन चूज करनी है BA LLB की, तो इसमें हाँ तो जी। वैसे भी हमें कम्युनिकेशन और अटैक पर्सनैलिटी चाहिए हाँ होती जी। है। ये हाँ बहुत ही जी। अच्छी है आपकी। और रेमडीज थैंक नोट कीजिए जो यू। आपने कंटिन्यू करनी है। एक हाँ तो आपने जी। मैम शनिवार के दिन काली हाँ उड़द जी। होती है मैम, सिंपल दाल लेनी है आपने, घर से एक मुट्ठी ले लीजिए। हाँ और जी। शिव भगवान जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे थोड़ी सी अर्पित करके बाकी साइड पे रख दीजिए। ये हाँ बहुत ही जी। सिंपल उपाय। और इसको आपने कंटिन्यूस करते रहना है, क्योंकि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक महीने पहले ही पता लगता है। हाँ समझ जी। रहे हैं आप? तो हाँ जी, उसके बिल्कुल रिगार्डिंग, टाइम टू टाइम। जी, तो उसके हाँ लिए जी। ये थोड़ा सा क्या है मैम, आपकी जो रिकवरी दिखाएगा वो हाँ जल्दी जी। करेगा, और ये आपके हेल्थ इश्यूज पे थोड़ी सी ब्रेक लगा देगा। तो ये जरूर करिए। दूसरा हाँ उपाय मैं जी। आपको बताने वाला हूं। एक शनिवार का हो गया, दूसरा उपाय आपने शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन जो आप उपाय करेंगे मैम, आपने घर से एक मुट्ठी चीनी ले लेनी है, और उसको जा करके आपने मंदिर में चढ़ा देना है, और वो भी शिव मंदिर में ही कर दीजिए। तो इससे आपके ठीक। दो प्लेनेट, एक तो आपकी दशा और एक भुक्ति, ये दोनों प्लेनेट आपको ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके ठीक रिलेटेड है। आपको जो इश्यूज हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। आपका जो हाँ बेटर जी। फ्यूचर है वो 2028 के बाद दिखा रहा है, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय 2028 के बाद आपका हाँ जुपिटर जी। चलेगा, जो बृहस्पति है। आपकी लाइफ हाँ में जी। थोड़ी सी देखिए, जॉब के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें आ रही हैं। आप हाँ जॉब भी जी। कर सकती हैं और बिजनेस भी। मैं तो यहाँ हाँ पे जी। यही कहूंगा कि आप अगर बिजनेस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बिजनेस में स्टेबिलिटी है। जॉब आप जब भी करेंगी वो आप अपने आप पे छोड़ सकती हैं। तो मैं यही हाँ कहूंगा कि जी। बिजनेस करिए, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा। और कोई क्वेश्चन हो मैम, मुझे आगे करना है। नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आप थैंक यू। हमारे साथ राधे जुड़े। राधे। राधे राधे मैम। जी, दूसरी कॉल एक्सेप्ट करने वाले हैं अभी। यहाँ पे एनर्जी आती है, देखिए जब अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। अभी, जी, अभी नेक्स्ट कॉल लेनी है। देखते हैं कि किनके साथ मिल रही है। जी, निधि जी की एक कॉल थी, मुझे दिखाई नहीं दे रही किधर गए। चलो, जो भी है, अभी उन्हीं को देखते हैं। जी, एक कॉल और जुड़ी है। तो 8 बजे तक हमारी कॉल्स हैं। थोड़ा लंबा समय। जी, राधे राधे मैम, कैसे हो राधे आप? राधे सर। जी, बताइए मैम, किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? मेरी शादी के बारे में। कि आप अपनी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ 2 मिनट जी। दीजिए। इनके कोर्स का यहाँ पे सिलसिला चल रहा है इनका, और ये कोर्स भी कर रहे हैं अभी, इसके कारण थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम, क्या है? 1 जुलाई। जी, 1 जुलाई। 1999। 1 जुलाई 1999, तो यहाँ का- और टाइमिंग क्या है मैम, टाइमिंग बताइए आपकी। 8:30 PM। 8:30 PM। यस। और प्लेस कौन सा है मैम आपका? परभणी महाराष्ट्र। बरबड़ी। परभणी PAR।
जी, बरबनी नहीं मैम, उठा नहीं रहा। कोई और पी शॉर्ट ए में आर बताइए कुछ। PARBHANI। BHB नहीं मैम, उठा नहीं रहा। कोई और बताइए यहाँ पे नजदीक में। महाराष्ट्र वो तो उठा ही लेगा मैम। PARBHANI। दिखेगा? जी, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। स्पेलिंग टाइप करके दिखाओ। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मिल गया मैम। यस। कई बार क्या होता है मैम, ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। जी, 1 जुलाई 1999 आपका जन्म हुआ, रात के 8:30 पे, बरबनी। यस। ठीक है मैम। यस। जी, आपकी कुंडली बन रही है, तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल। जी, आपकी कुंडली बन चुकी है, तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले तो आपके। लव लाइफ के बारे में और एजुकेशन। जी, दोनों ही बता देते हैं आपके। जी, लव लाइफ यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप लव लाइफ की तरफ जा सकती हैं। और लोकल ही दिखा रहा है मैम, इंटरकास्ट की तरफ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में गैप आ रहा है। लोकल है पर्सन या काफी दूर का है, ये देखिए आप। ओके। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो लोकल इन्वॉल्व हो रहा है मैम, और दूसरा इंटरकास्ट की तरफ भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, आपको पेट की समस्याएं स्टार्ट हो चुकी हैं या नहीं मैम? नहीं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, आपको पेट की समस्याएं भी थोड़ी सी आगे आने वाली हैं, तो ये मेन हमारी शुगर की तरफ बताता है, शुगर को। तो ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल मत बढ़ने दीजिएगा। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। आई साइड की भी आपको प्रॉब्लम आएगी, वो स्टार्ट हो चुकी है या नहीं? अच्छा। आई और साइड से शादी रिलेटेड शादी की टाइमिंग कब है, मतलब कब, कौन से साल में? मैम, वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो केतु है वो मैरिज के सिम्टम दे रहा है और वीनस के साथ बैठा है। तो वो अच्छा। तो मैम स्टार्ट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करवाना चाहते हैं। क्योंकि जो टाइमिंग चल रही है मैम, वो आपके फेवर में है 2024 तक, जो दिसंबर तक का पीरियड दिखा रहा है मैम। तो उसमें ओके। आप मैरिज करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके हाथ घी में है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब वो स्टेप उठा सकती हैं। और यहाँ पे मैम रनिंग इन्वॉल्व मत कीजिएगा। अगर आप मैरिज करवाएंगे तो वहाँ पे रनिंग इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ओके। और एजुकेशन? एजुकेशन तो मैम यहाँ पे आप अभी किस स्ट्रीम में है, बता सकते हैं मैम? मुझे अभी एमबीए करना है, अभी एमबीए पे रही हूँ। जी, तो मैं यहाँ पे, जी स्टडी आपकी हायर हो जाएगी, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। तो आपका पहले कोई गैप पड़ा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाले जो पीरियड चल रहे हैं आपके अभी, तो ये गैप को दर्शा रहे हैं। अगर आप रेमेडीज कर लेंगे तो गैप नहीं पड़ेगा, और आपका जो विजन है और जो फ्यूचर है वो अच्छा, डेस्टिनी जो आपकी है वो स्मूथली चलती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़े से ब्रेक्स लगने के चांसेस हैं, और हेल्थ इश्यूज भी दिखा रहा है जो आपको अनसडन आने वाले हैं। तो मैं आपको उसके पहले ही बता दूं, एक तो आपको शनिवार के दिन काली उड़द की दाल दान करनी है, जो कि आपको बहुत जरूरी है। दूसरा जो उपाय है, आपको शनिवार के दिन ही काले चने भी दान करने चाहिए, ताकि आपकी जो लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस है वो आ जाए। वैसे आप बहुत अच्छे हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी अच्छी दिखा रहा है, गिरने वाले नहीं हो, हमेशा उठ सकते हो, तो ये चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी है, जो आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। और अपना जिद्दीपन थोड़ा सा कम कीजिए, इतने जिद्दी होना भी अच्छा नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। ईगो भी आ रही है, तो ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपनी। ईगो इतनी नहीं चाहिए मैम। ठीक है। ठीक। ईगो पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दो उपाय करिए मैम, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जी, धन्यवाद मैम हमारे साथ और जुड़ने की। कहीं, जी, अभी दूसरी कॉल एक्सेप्ट करते हैं, किन के साथ जुड़ने वाले हैं। जी, अभी दूसरी कॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी ये नहीं पता कि ये कौन है।
एक्सेप्ट करने के बाद ही पता लगेगा। यहाँ पे हम इनको देखते हैं, संजय कुमार जी। चलिए देखते हैं सर कैसे हैं ये, क्योंकि सभी मिक्सअप करके चले तो ज्यादा अच्छा लगता है। जी, वरदराज अरोड़ा। जी जरूर सर, आपको भी ऐड करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये कॉल मुझे नहीं लगता कि होगी किसी के साथ कनेक्ट। चलिए किसी और के साथ देखते हैं। मुझे लगता है कनेक्ट हो चुकी है। जी सर, दिखा दीजिए अपना फेस ताकि हम आगे बढ़े जल्दी जल्दी। हेलो। जी, मुझे नहीं हेलो। लगता कि इनके पास टाइम है। जी, दूसरी कॉल एक्सेप्ट करते हैं। अमित राजपूत। जी, तो ये पता नहीं किसके साथ कनेक्ट हो रही है कॉल। यहाँ पर मुझे अगर किसी की फोटो लगी होगी तभी हम एक्सेप्ट करते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। जी, विजय बिष्ट जी, तो इनको देखते हैं अभी कैसा है इनका जो फ्यूचर है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, वेटिंग लिस्ट ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से काफी कॉलेज इधर उधर हो जाती है। कई बार नेक्स्ट पर्सन का जो है वो कॉलिंग धीरे चल रहा होता है, उसके कारण भी दिक्कतें आ जाती है। सर ये नवंबर महीने का फर्स्ट लाइव सेशन है जो निशुल्क चल रहा है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जी, दूसरी कॉल एक्सेप्ट करते हैं। गीता राज पुरोहित जी अनेबल है, मुझे लगता है ये भी डेक्लाइन कर चुके हैं। जी, क्योंकि ये लाइन बार चल रहा है जो भी चल रहा है। जी, अभी नेक्स्ट कॉल एक्सेप्ट करते हैं। आपके जो है सुरेंद्र तनवर जी, माम संजाम जी। सुरेंद्र तनवर जी, आपने इधर रिक्वेस्ट भेजी हुई है सर, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी जी जी। प्रणाम। जी प्रणाम सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ गुरु जी। सर अपना बोलिए। फेस ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये फिर एडिट कर देते हैं एकदम से। फेस जरूर दिखा दिया करें ताकि हमें पता लगता है कि हम किनके साथ जुड़े हैं। जी। हेलो। जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ गुरु जी, मेरी समस्या है कि मेरा अभी कुछ काम धंधा चल नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से। जी, यहाँ पे दूसरे पर्सन है या वो भी चले गए हैं? गौतम जी चले गए शायद। चले गए हैं सर, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कॉल एक्सेप्ट करती हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अब एक कॉल और उठाई जाएगी। अब पता नहीं वो किसकी होगी, और इसके बाद हम फिनिश करते हैं लाइव सेशन आज का।
जी। नमस्ते ज्यादा सर। मतलब- जी, राधे राधे मैम, कैसे हो आप? राधे राधे, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। सर मैं जम्मू से हूँ और मुझे अपने जी, बारे में बोल। आपने अपने बारे में पूछना है तो बताइए मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ताकि हम अच्छे से देख सकें कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी लिखिए, 14 जून 1992। 14 जून 1992। टाइमिंग क्या है मैम आपकी? सर 12:12 AM। 12:12 AM, तो रात के 00 पे अलग हो जाएगा। और प्लेस कौन सा है मैम, खास जम्मू ही है? नहीं नहीं, मेरा बॉर्न है हिमाचल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा में। जी, 2 मिनट दीजिएगा, आपकी कुंडली तैयार हो रही है। जी। जी, 14 जून 1992। जी। खास कांगड़ा में ही हुआ है ना मैम, कोई और प्लेस तो नहीं है ना साथ में? नहीं नहीं, कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। जी, यहाँ पे कांगड़ा भर दिया गया है आपका। चेक करते हैं मैम कि कैसा रहेगा। 14 जून 1992 रात के 0012 कांगड़ा में। ठीक सर मुझे अपनी शादी का पूछना था है जी, जरूर मैम, अभी देखते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का। जी मैम, मैं दोनों ही चीज़ों को आपको बता देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। कम्युनिकेशन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, थोड़ा जिद्दी भी है, तो ये चीज़ें मैच कर रही हैं। मम्मा और पापा के साथ रिलेशन अच्छा है आपका? जी। जी, यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है। और आपको पेट की समस्याएं स्टार्ट हो चुकी हैं या नहीं मैम, ये बता दीजिए। पेट की तो कभी कभी रहती है, मुझे गैस का प्रॉब्लम हमेशा से है। कॉन्स्टिपेशन और गैस के रिलेटेड आपको ये ट्रबल्स लॉन्ग लाइफ चलेंगे। और मैं दूसरी हाँ, चीज़ें भी साथ चेक कर लूँ। बैक बैक पेन हमेशा जी, रहती है। वो पेन के रिलेटेड मैम, यहाँ पे आपका सैटर्न थोड़ा सा रेट्रोग्रेडेड है, जो वो भी आपको थोड़ी सी बोन्स के रिलेटेड भी इश्यूज देगा। इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका कुछ ऐसा ही लगेगा कि खाना पीना मैम आपको कुछ लगने वाला नहीं है इतना। तो वो बॉडी आपकी थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी। और मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा, आपको हेडेक के रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होने लग गए हैं या नहीं मैम? ये मुझे जब भी गैस का प्रॉब्लम होता है मुझे हेडेक होती है। जी, तो थोड़ा सा हेडेक का ध्यान रखिएगा। कोई भी डिप्रेशन की चीज, या अगर कोई आपने नहीं यूज करनी, क्योंकि यहाँ पे अगर डिप्रेशन बढ़ेगा तो मैम साथ में आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं जो हेडेक के रिलेटेड है वो बढ़ने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे हेड की थोड़ी सी ज्यादा टेंशन है, तो मैं उसको पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका नर्वस वीक है, ज्यादा सोचना नहीं है मैम। तो अभी आपका मैं मैं सीधा ज्यादा। मैरिज। हाँ जी, हाँ, जॉब के क्योंकि बाद। एक बार गई थी तो मुझे पैनिक अटैक्स भी हुए हैं। जी मैम, ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी, गवर्नमेंट जॉब के मुझे कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं दिखा रहे, तो आप अगर जो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई भी कर रहे हैं तो यहाँ पे परमानेंट नहीं शो कर रहा। तो अभी तक आपने अप्लाई किया तो आपको क्या मिला मैम? रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव ही मिला? नेगेटिव ही मिला। तो मैम ये नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं रहा कि आप गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना मैम, जो फंड होता है वो आपकी लाइफ में मुझे शो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये आपको ट्रबल्स जो इशू है वो सारी जिंदगी कहीं ना कहीं खटकता रहेगा। तो मैं अब सीधा मैरिज की तरफ बढ़ता हूँ। अभी मैं आपको जॉब के रिलेटेड पहले क्लियर कर दूं कि जॉब का आपकी लाइफ में कैसा व्यू रहेगा। जी, आपकी कम्युनिकेशन सेंस और जी ये काफ़ी अच्छी आ रही है। तो आपने स्टडी हायर की हुई है तो मैम किस वे पे की हुई है, किस स्ट्रीम में की हुई है, बता सकती हैं? टीचिंग टीचिंग में की हुई है। मैं अभी जॉब ही टीचिंग। करती हूँ। जी, मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा मैम, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे जी। थर्ड हाउस और टेंथ हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव आ रहा है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन सेंस को दिखाता है, और नाइन्थ हाउस हमारे दिमाग को दिखाता है, हमारी हायर स्टडी को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर मैम आपको कुछ ब्लॉग्स, आपको ज़्यादातर मैम टीचिंग में क्या पसंद आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है? मुझे मैक्सिमम में हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
तो मैम जी इसके रिलेटेड अगर वीडियोस बनाने लग जाए तो ऑनलाइन माध्यम से जो यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है वहां से भी आपकी जो अर्निंग है वो होने लग जाएगी। वैसे अगर मैं कहूँ कि पैसा आपकी लाइफ में क्या है वो आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि हाँ स्टेबिलिटी पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको चलिए स्टेबल करने के लिए आपको जो अर्निंग के पॉइंट्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि साइड बिजनेस के तौर पर अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स अगर आप यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से डालते हैं तो यहाँ से क्या है हमारा ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइन जो है वो आपकी टीचिंग ही रहेगी। वैसे अगर आप इस लाइन में हो तो मैं आपको बता दूं, वैसे आप बहुत ज्यादा अटैक करने वाली गर्ल हो, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कम्युनिकेशन सेंस बहुत अच्छा है आपका। तो आप कभी भी झुकेंगी नहीं, जो सबसे अच्छा पॉइंट आ रहा है आपका, ना ही झुकने वाली हो आप। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस फील्ड को चूज करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। टीचिंग लाइन बेस्ट है, अगर आप इसको ऑनलाइन वे पे भी लेके जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो अभी मैं आपका सीधा ही जा रहा हूँ कि मैरिज की तरफ। पहले मैं फाइनेंशियल देख लूँ एक बार, क्योंकि मैम अभी ओपन हुए हैं तो फाइनेंशियली भी चेक कर लेता हूँ मैं आपका, क्योंकि इतना टाइम तो हो मिलता ही। जाएगा सर। जी, फाइनेंशियली मैम आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है मैम। तो पैसा अभी फिलहाल आपकी लाइफ में आता जाता ही रहेगा। उसको स्टेबल करने के लिए मैं आपको रेमेडीज बता देता हूँ। आपने एक शुक्रवार के दिन शुगर का दान करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो शुक्र है वो दशा में भी है और भुक्ति में भी है, और दोनों ही आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। भागदौड़ बड़ी लाइफ रखी हुई है उसने, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। ठीक है मैम। तो उसके लिए आपको शुक्रवार के दिन शुगर का डोनेट करना है, वो आप शिव मंदिर में कर सकते हो आराम से। कितने का मैम, 10-15 रुपए का बहुत है, आप एक मुट्ठी भी ले जा सकते हो। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, पैसे को आने के लिए और पैसे को जमा करने के लिए आपको मंगलवार के दिन गुड़ का दान भी करना चाहिए, ताकि वो भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा पैसे की जब हमें जरूरत होती है मैम, उस समय हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ से पैसा खर्चे। कई बार तो मैम हम अपनी जो ड्रीम्स होते हैं वो पत्थर रख लेते हैं कि ये हम पूरे अभी ना करें तो थोड़ा डिले कर दें। तो उन चीजों के कारण आपको ये दोनों रेमेडीज करते रहना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्मूथनेस और हैप्पीनेस आ जाए। अब सीधा बात करते हैं आपकी मैरिज के बारे में। जी, आपकी मैरिज बिल्कुल भी नहीं हुई है, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है मैरिज के बाद भी। तो अब मुझे बताइए, मैरिज आपने अभी तक करवाई नहीं है, जहाँ हुई थी या कुछ नहीं नहीं हुई नहीं है। हुई? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब भी आप मैरिज करवाएंगे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक तो माइंड बहुत ज्यादा तेज हो गया, और दूसरा नाइन्थ हाउस काफी ज्यादा एक्टिव होने की वजह से आपका यहाँ पे क्या है, झुकना नहीं दिखा रहा। तो जब भी रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही लोगों को अपनी चीजों पे अपनी अपनी जगह पे कई बार झुकना होता है, क्योंकि तभी मैम दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर होती हैं। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिखा रहा है कि आप अपनी ईगो और अपनी जिद को आगे रखेंगी। तो उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपने जब भी मैरिज करवाएंगे कोर्ट मैरिज जरूर करवा लीजिएगा, ताकि आगे आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस न क्रिएट हो। और दूसरा, जब भी आप मैरिज करवाएंगे उस समय पे आपने और आपके हस्बैंड ने, ताकि आपका जो गुस्सा है और चिड़चिड़ापन है वो कंट्रोल में रह सके, क्योंकि जब भी जो भी इशू क्रिएट होता है वो लड़ाई से शुरू होता है। तो लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए आपने गुड़ की जो रेमडीज है वो स्टार्ट करके रखनी है अपने हस्बैंड के साथ। और टाइमिंग जो मैरिज की है मैं वो बता दूं आपको। यहाँ पे अभी भी मैम ये तो बहुत दूर चला गया आपका मैरिज वाला। तो उसके लिए भी आपको छोटी सी रेमडीज करनी पड़ेगी। 2025 चला गया मैम, तो मुझे ये लगता काफी है दूर जा हो जाएगी मैम। देखिए यहाँ पे क्या है, 2025 दिखा रहा है, तो वो काफी दूर जा रहा है। आपके इधर तो वैसे भी मैरिज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैम, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका हस्बैंड भी चेक कर लेता हूँ कैसा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। जी, आपको जो वेट करनी पड़ेगी वो 2024 और 2023 के मध्य के बाद, यानी कि मई के बाद का जो पीरियड है वो दिखा रहा है। मई 2023 के बाद जो छोटे प्लेनेट है वो दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको आपका जो हस्बैंड है वो जल्दी से मिल जाए आपको, आपके कहने वाला हो, तो आपको गुरुवार के दिन चने की पीली दाल जो है वो डोनेट करते रहना पड़ेगा, ताकि आपको जल्द से जल्द जो मैरिज के प्रपोजल्स है वो आने लग जाए। क्योंकि मैरिज के लड़की की, तो मैम वहां पे क्या है, हमें वो लड़का भी चाहिए जो हमें हमारी जो डिजायर्स है उसको भी तो फुलफिलमेंट करे। तो वो लड़के के लिए आपको गुरुवार के दिन चने की पीली दाल दान करनी पड़ेगी, ताकि हमें वो लड़का मिल सके जो हमारे अंडर में भी हो,
और हमारे साथ मैम अच्छे से मैच भी करता हो, हमारी सभी इच्छाएं भी रखता हो, पूरी करे। ठीक है, तो इस चीज का सर ध्यान रखिएगा। आप ये सर रेमडीज लव करिए। मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? एक्चुअली मैम यहाँ पे दोनों ही चीजें दिखा रहा है, तो मैं आपको दोनों ही चीजें प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जी दोनों ही चीजें आ रही है मैम। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहती हैं, लेकिन दोनों ही रास्ते आपके लिए अच्छे ही हैं। ठीक, क्योंकि अभी तो है मेरी खुद की पसंद है, बट अब मुझे समझ नहीं आ रही शुरू होगी या नहीं। जी मैम, यहाँ पे दोनों ही रास्ते आपके लिए अच्छे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिसीजन यही लेना होता है कि हम लव की तरफ जाएं या अरेंज की तरफ। तो यहाँ पे दोनों ही डिसीजन आपके फेवर में है मैम। आप अपनी दो रेमडीज जरूर करें, ताकि आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल भरी लाइफ जो है वो कंट्रोल में हो सके। ठीक है, एक मंगलवार के दिन और एक फ्राइडे वाले दिन। ट्यूसडे और फ्राइडे का आपने जो रेमडीज है वो छोड़ना नहीं है मैम। ठीक है। ठीक। और अभी मुझे इजाजत दीजिए मैम। राधे राधे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम। यस सर। आगे शेयर जरूर करें। जी अभी नेक्स्ट कॉल। जी एक कॉल और उठाई जाएगी बस। अगर ये कॉल अटैच हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम चलते हैं। सुरेंद्र तनवर जी, अभी सर मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, मुझे आप नहीं मिले, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई सर। पासपोर्ट सर्विस जी, मुझे आप भी यहाँ पे कहीं नहीं दिखे। जी जी जी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम कॉल जो है वो अब कट करते हैं, और बाकी की जो बात है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। जी आपका सभी का धन्यवाद। किसके साथ जुड़ गए? जी सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। बताएंगे सर आपका नाम क्या है? एक मिनट सर, मेरा नाम वरदराज अरोड़ा है। जी वरदराज अरोड़ा जी। जी सर। चलिए सर, नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कॉल है वो जुड़ चुकी है। बताइए सर, आप अपने जन्म डेट के बारे में बताइए, ताकि हम जल्दी से आपका जो फ्यूचर है वो देख सकें। सर मेरा जन्म तारीख है 19 फरवरी 1985। 1985। टाइम एक्यूरेट है सर आपका? जी, टाइम है 3:17 AM। 1985 सर, एक बार डेट ऑफ बर्थ रिपीट करेंगे? 19 फरवरी 1985। 19 फरवरी 1985। और टाइम क्या बोला आपने? 3:17 AM। ये तो ये सुबह के हो गया सर आपका जो जन्म है। और प्लेस कौन सा है सर आपका? ऋषिकेश, उत्तराखंड। जी देवभूमि है फिर तो। अच्छा है सर, वहाँ पे घूमने के लिए सब कुछ। हाँ बहुत बढ़िया सर, कभी आइएगा। जरूर सर, अभी तो इधर ही जाके आए हैं पहले जम्मू की तरफ। नेक्स्ट ईयर देखेंगे सर, जरूर आएंगे वहाँ पे भी। बिल्कुल सर। बस एक मिनट दीजिएगा, आपकी कुंडली बन रही है सर। जी आपका क्वेश्चन बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि हम जल्द से जल्द उस पॉइंट को भी देखें और आपके हेल्थ इश्यूज को भी चेक कर लें। सर एक्चुअली मेन मेरा है कि मेरा जो बिजनेस, मतलब मेरा काम से रिलेटेड है कि मैं अभी तक सेटल नहीं हो पाया हूं अच्छे से ना। मैं चेक कर लेता हूँ सर कि आप सेटलमेंट क्यों नहीं कर पाए अभी तक अपने बिजनेस में। लाइफ लग्जरी है सर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो खर्चे तो ऑटोमेटिकली सर यहाँ पे बढ़ेंगे ही। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर क्या दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में। जी यहाँ पे जॉब भी दिखा रहा है और बिजनेस भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से सर आपको जो रिस्पॉन्स है वो 50-50 ही मिलेगा। सर मेरा पहले बिजनेस था, अब मैं करंटली जॉब में हूँ। अब आप करंटली जॉब में हो, तो अभी बता सकते हैं सर आप जॉब किस फील्ड में कर रहे हैं, ताकि मैं उसको भी अच्छे से चेक कर सकूं।
ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल्स में एक्टिवा, स्कूटी। जी, यहाँ पे वो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग और ट्रैवलिंग का आपका सिस्टम चल रहा है तो वो दिखा रहा है। तो जी, आप में इसको सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो? मतलब सैलरी सेटिस्फाइड नहीं है। सैलरी सेटिस्फाई नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ। आपकी स्टडी क्या है सर? हायर स्टडी तो नहीं है ना आपकी? नहीं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। नॉर्मल दिखा रहा है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपका जो काम होना चाहिए वो ऑनलाइन वे पे होना चाहिए। आपको बिजनेस लाइन में ही जाना पड़ेगा। राइट हैंड करेंगे ऐसे सर, कैमरे की तरफ ले आइए राइट हैंड को। जी, ये दिखा रहा है सर। आपको बिजनेस लाइन में ही जाना पड़ेगा क्योंकि जॉब में सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं आपको सही समय बता देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। उसके लिए जो राइट समय है सर, मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको उस समय में कोई दिक्कत ना आए और आप जो बिजनेस है वो अच्छे से सेटअप कर सको। जी, 25 मई 2024 में आपका जो बिजनेस है वो सेटअप दिखा रहा है और उसमें आपने कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग और ऑनलाइन बिजनेस का कुछ ऐसा सिस्टम और जुगाड़ लगाना है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। बिजनेस रखना है आपने ऑनलाइन माध्यम का। अगर कोई ट्रैवलिंग का काम भी कर लेते हैं ना सर आप, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत सारी ऐसी ट्रैवलिंग की चीजें भी हैं जो ऑनलाइन वे पे आप कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप हेलो, हेलो आप कहाँ पे रहते हैं सर? सर, ऋषिकेश में। जी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। वो जो 25 यहाँ पे कॉलिंग आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जी, जब कॉल कट ही कर रहे हैं तो क्यों बार बार डिस्टर्ब करना। जी, अब आ रही है आपको सर आवाज? जी सर। जी, मैं कह रहा था कि सर 25 मई 2024 को आपका नए बिजनेस की शुरुआत दिखा रहा है जो आप उस समय उस पीरियड में कर सकते हैं क्योंकि शनि आपको उस समय चलेगा। तो शनि में सर आप कोई भी सर ट्रैवलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम का बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आपने ये बिल्कुल लो स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना है, ये ना हो कि आपने पहले ही 20 लाख रुपए लगा के वो बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्टेबिलिटी आपकी बिजनेस में होगी। कम्युनिकेशन सेंस बहुत आपका अच्छा है। आप जब दूसरों को राय देते हो वो जल्द से जल्द वो मान लेते हैं और उनकी फूल फलती भी है, आपको पता है? सर राय तो देता हूँ लेकिन मानते नहीं मानते ये नहीं पता। सर मानते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाता है क्योंकि आपका जो ब्रोकरी, ऐसे ब्रोकर होते हैं ना जो, तो आपका वहां पे वो सिस्टम भी दिखा रहा है तो आप उसके माध्यम से भी पैसा कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में भी ब्रोकरी कीजिए, एक से दूसरे पर्सन के साथ अटैच कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या है सर कि अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, स्ट्रगल भरी लाइफ दिखा रहा है। वो थोड़े से दो प्लेनेट हैं जो आपको स्टेबल नहीं कर रहे हैं। उसकी आप रेमेडीज कर लीजिए ताकि वो आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर ले। आपको शुगर मतलब मैं और एक बात पूछना चाह रहा था, मतलब ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है मेरी आगे सुधरेगी या कब तक ऐसी रहेगी? सर वैसे तो ये 2024 जो मैंने आपको टाइमिंग बताई 25 मई के बाद थोड़ी सी उसमें सुधार हो जाएगा, लेकिन हाँ पैसा यहाँ पे क्या है सर, आता जाता ज्यादा दिखाई दे रहा है। कॉल आ गई थी। तो टाइमिंग क्या है सर, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा है 25 मई 2024 के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन पैसा क्या है ज्यादातर आता जाता दिखा रहा है। पैसे को अगर स्टेबल करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में तो कुछ प्लैनेट आपका मून दिखा रहा है यहाँ पे। और मून सर आपका ज्यादातर गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, तो आप ज्यादातर सर म्यूचुअल फंडिंग, प्रॉपर्टी और गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी जाके आपकी जो स्टेबिलिटी है वो दिखाएगा। लिक्विड कैश तो सर आपका आ गया चला गया तो ऐसा ही दिखाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी आपने जो रेमेडीज करनी है ताकि थोड़ा सा आपकी लाइफ में क्या है, थोड़ा सा स्ट्रगल कम हो सके, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। जी, आवाज आ रही है मेरी आप? जी, जी, गुरुवार के दिन आपने चने की पीली दाल का दान करना है और ये आपने 25 मई 2024 तक करते रहना है और सुधार आ सके, काफी ज्यादा हैप्पीनेस आ सके। ठीक है सर। दूसरा उपाय जो है, शनिवार को आपने काली उड़द का दान दान करना है। काली उड़द की जो दाल होती है साबुत, वो आपने शिव मंदिर में चढ़ानी है ताकि वो भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा सा कम कर सके। और तीसरा, आपके अंदर एक उतावलापन बहुत ज्यादा है, जिद्दी और उतावलापन, तो
इतना उतावलापन अच्छा नहीं है सर। तो वो हमें लॉसेस की तरफ भी लेके जाता है। तो मंगलवार के दिन आपको गुड़ का दान भी करना चाहिए। ये 3 उपाय कीजिए, आपकी देखिए लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, और स्टेबिलिटी भी आएगी, लॉसेस भी नहीं होगा, और अचानक जो नुकसान हो जाता है आपकी लाइफ में वो भी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आपके खर्चे बहुत दिखा रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो लग्जरी दिखा रहा है सर। तो एंजॉयमेंट तो आपका चलेगा ही चलेगा। आप हर चीज के शौकीन हैं, तो महंगी से महंगी चीजें भी खरीदेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो उन चीजों की वजह से अगर वहां पे खर्चा हो रहा है तो वो अच्छे के लिए है, क्योंकि वो आपके ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो मंगलवार का जो गुड़ का उपाय है उसको छोड़िएगा मत। ठीक है सर, तो ये उपाय कीजिए। अभी आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। और मुझे ये सर थोड़ा। बताइए कि आपको एक एक क्वेश्चन और है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक किडनी के जी। रिलेटेड, यूरिन के रिलेटेड आपको इन्फेक्शन क्रिएट होगा, उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है सर। जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, वीनस 6th हाउस को देख रहा है, 6th हाउस को, जो हमारी किडनी को देखता है, हमारी यूरिन की इन्फेक्शंस को देखता है। ये नॉर्मल होंगे, ये ज्यादा बड़े नहीं होंगे। तो नॉर्मली सर ये अपने आप रिमूव भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सर मेरा यहाँ पे आपको आगाह करना है, क्योंकि आपका प्रोटेक्ट करना है हर तरीके से। तो इसलिए मैंने ये आपको जानकारी दी है। जी बताइए सर, अब आप जी। क्या पूछना चाहते हैं। बस सर, मेरा ना फैमिली में सबसे झगड़ा होता रहता है, मतलब सबसे थोड़ा तेज बोलना, या खासकर वाइफ से। देखिए, यहाँ पे वाइफ के साथ थोड़े से डिस्प्यूट रहेंगे, एलिगेशंस भी आएंगे आपकी लाइफ में। तो मंगलवार को जो मैंने गुड़ का उपाय बताया वो करने से था कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा जो गिराव है, लड़ाई झगड़े का, थोड़ा सा एलिगेशंस का, थोड़ा सा आपके अंदर भी उतावलापन है। आप भी सर, अगर आपको कोई टच करता है तो सर आप भी थोड़ा सा ज्यादा ही भड़क जाते हैं। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये उपाय आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मंगलवार को आप करते रहेंगे तो उससे क्या है, आपके छोटा भाई है आपसे? नहीं सर। बड़ा भाई होगा? नहीं सर। आप अकेले ही हो? 2 बहनें हैं मेरी बड़ी। बड़ी 2 बहनें हैं? तो दोनों बहनों के साथ अच्छी बनती है या नहीं सर? ठीक है सर। हाँ, मतलब वो अपनी शादी, मैरिड है, अपने घर में सेटल है। क्योंकि यहाँ पे ठीक ठीक ही दिखा रहा है मुझे, इतना जाने कि वो आपके साथ सपोर्टिव नजर नहीं आ रहे, बस हाँ ठीक ठीक है सर। जो भी सिस्टम चल रहा है आपका, तो उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट होनी चाहिए थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंगलवार का जो उपाय है गुड़ का वो करते रहिए, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है। वैसे मैं आपको यही कहूंगा कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब में आप जिस लेवल तक आपको होना चाहिए था वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा सर। पहले बिजनेस में घाटा पड़ा था या क्या हुआ था सर, ये बता सकते हैं? सर पहले तो हमारा पुराना बिजनेस था, उसके किस बाद चीज का? मतलब वो तो फादर फादर ही देखते थे पहले ना, मैं उनके साथ हेल्प करता था। जी, किस चीज का बिजनेस था वो? वो रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट था। तो आगे भी आपका जो दिखा रहा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट के रिलेटेड आपके अंदर भी इच्छुकता है? उसके बाद मतलब हमने डिपार्टमेंट स्टोर खोला, वो भी 1 साल बाद बंद हो गया। उसके बाद हमने बच्चों की दुकान खोली, खिलौनों की, वो भी 5-6 साल चलाई और उसको भी फिर बंद करना पड़ा। एक्चुअली यहाँ पे बच्चों के रिलेटेड भी नहीं आ रहा, मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे क्या आ रहा है सर। यहाँ पे आ रहा है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कीजिए, ट्रैवलिंग का काम कीजिए, यहाँ पे हमें कोई पैसा खर्चना ना पड़े पहले। समझ रहे हैं सर? ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन ऐसे वे पे लेके जाइए। अभी क्या है सर, अगर हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो ऑनलाइन वे पे भी लेके जाते हैं। तो ऐसा कोई सर्कल बनाइए जहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे आपका जो माइंड है मुझे बहुत तेज दिखा रहा है। आप ऐसी ना ऐसी कोई तकनीक अपना सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हाँ, रहेगा क्या, वो ऑनलाइन वे पे ही रहेगा। यहाँ पे आपको कोई भी टच नहीं करेगा। ठीक है सर। जितना सर आप ऑनलाइन वे पे लेके जाएंगे अपने बिजनेस को, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और आप इसके दम पे ही आगे बढ़ेंगे, और साथ में थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए, ये बेटर रहेगा आपके लिए सर। ठीक है, आप 3 उपाय कीजिए, आपकी लाइफ में काफी स्मूथनेस आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फिर कभी हमसे पर्सनली फोन कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं सर। ठीक है। जी। जी, जी सर। धन्यवाद सर हमारे साथ ठीक जुड़ने है के सर, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। ओके सर। तो इसी के साथ अब मैं सभी से आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम राम, जय श्री राधे राधे। हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहिए, ताकि हम और भी लोगों का जो है
शंका का समाधान कर सके अपने लाइव स्ट्रीम के द्वारा। तो इसी के साथ मैं आगे लेता हूँ।